हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं राशि खंडेलवाल काफी स्वस्थ मस्त, आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज आप सोच रहे होंगे अब मैं कहाँ चल दी। तो आज मैं चल दी हूँ अपने हस्बैंड के साथ में घूमने के लिए, अपने बच्चों को लेके। और जिस जगह जा रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपको ये लोग एंड तक देखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अब हम पहुंच जाते हैं 1 नंबर की मार्केट। आप सोच रहे हो मैं 1 नंबर क्या करने आई हूँ? तो 1 नंबर में आई हूँ जो मुझको मेरी मौसी सास ने पर्स दिया सही कराने के लिए दुकान पे। तो मैं उस पर्स को वहां पे नेक्स्ट जो पहला वाला संडे गया था उसको डाल के गई थी। तो मुझको मिल गई हमारी सुनीता मैडम। तो मैं उससे थोड़ी सी गपशप करने लग गई। उसके बाद में मैं भगी भगी पहुंच जाती हूँ पर्स की दुकान पे और वहां से पूछती हूँ भैया आपने मेरा पर्स सही कर दिया क्या? तो वहां भैया ने मेरा पर्स सही कर दिया। उनको फिर मैंने अपना कार्ड दिया कि इस तरह से देखो यहाँ। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि मैम ये लो आपका पर्स। तो उन्होंने मुझे पर्स मंगवा दिया और फिर मैंने पर्स देखा। तो पर्स का जब मैं हैंडल चेक कर रही थी तो मुझे देख रही थी कि मेरे दोनों हैंडल सही है क्या। तो हाँ, फिर मैंने देखा हैंडल मेरे सही थे। तो फिर मैंने पर्स को ढंग से देख लिया। फिर उसके बाद में मैंने भैया से कहा भैया ये इतना गंदा, इसमें देखो भैया अखबार क्यों भरा पड़ा है। तो भैया कह रहे थे कि है ना, अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो सलसी आ जाती है इसके अंदर। तो ये देखो सलसी आने के चक्कर में फिर भैया ने मुझे कहा कि है ना पर्स आप ऐसे ही रख ले जाओ क्योंकि पर्स की सल खराब नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद भैया ने मुझे साफ करके दिया और जस्ट से मैं मेरे हस्बैंड के पास पहुंच जाती हूँ। और फिर हम पहुंचते हैं तो जिस जगह मैं घर से निकलने के लिए निकली थी वो जगह थी द मॉल ऑफ फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर ये सबसे बेस्ट मॉल बना है, आप लोग भी जाना। और कमेंट जो गया है कमेंट बॉक्स में बताना कि उसको ये मॉल कैसा लगा। हालांकि देखो चीजें तो बहुत कॉस्टली है, वो लेने से भी थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, लेकिन बहुत कॉस्टली, लेकिन बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ तो मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसके अंदर पे क्या क्या है। तो देखो अब हम इसके आगे आ गए हैं। मेरे हस्बैंड बाइक खड़ी करने के लिए आगे चले गए थे क्योंकि देखो थी तो गाड़ी भी घर पे, लेकिन हमने गाड़ी से ना आके बाइक से आए क्योंकि बाइक से आने में मुझे कुछ ज्यादा ही आनंद आता है क्योंकि खुली खुली हवा। उसके बाद में हम मेरे बेटा और मैं दोनों फिंगर पकड़ के चलने लगे आगे कि चलो अब हमें एंट्री गेट तक तो जाना ही है। तो इतने में पापा आ जाएंगे। तो देखते हैं कि पीछे पीछे कब हमें पता भी नहीं चला तो मेरे हस्बैंड भी आ गए और हम साथ एंट्री गेट के साथ एक साथ अंदर जाने लगे। और ये देखो अब हम झूमते करते मस्ती करते हुए हम पहुंच जाते हैं अंदर। और अंदर क्या सीन था, यानी कि मैम आप मान नहीं सकते हो, इतना अच्छा था। इसका एंट्री गेट भी देखो, ये इसका एंट्री गेट है। फिर उसके बाद आपको चाहता सबसे पहले होती है चेकिंग। तो उस चेकिंग में मैंने अपना पर्स चेक कराने लगी। जब मैं पर्स चेक करा रही थी तो उनसे मैं कह रही थी कि इस पर्स में सिर्फ अखबार भरे पड़े हैं। तो वो कह रही थी हाँ हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता है नया पर्स लेके आई हो आप। तो उन्हें नहीं पता था कि मैं सही कराने के लेके आई हूँ। लेकिन देखो अब पहुंचते ही क्या देखते हैं, वहां पे भी हम बहुत बढ़िया पर्स की दुकान थी। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये 4th फ्लोर तक का बना हुआ है और जो इसकी जो छत है वो और भी ज्यादा खूबसूरत है। यानी कि पता नहीं ये जगह कैसे उन्होंने इस तरह से निकाल दी थी। पहले कभी यहाँ बस स्टैंड आज भी है, बट उस वहीं पे ही उन्होंने बस स्टैंड की जगह पे उन्होंने इतनी अच्छी जगह निकाल दी कि देखने लायक जगह थी। तो ये देखिए इसकी रूफ दिखा, पहले आप ये देखो कितनी जगह बना हुआ है। जो ऊपर वाली छत दिख रही है ना, गोले गोले से दिख रहे हैं, वो इसकी छत है। यानी कि बहुत अच्छा लग रहा था कि छत भी कितनी प्यारी है। इसके बाद में हम लग गए अब यानी कि चीजों को देखने में, क्योंकि बेटी कह रही थी मम्मी सिर्फ यहीं की थोड़ा ना, अब हम तो और आगे चलते हैं। तो हम धीरे धीरे पहुंच जाते हैं सारी उस पे। और ये देखो छत देखो आप, सबसे पहले कितनी प्यारी लग रही है ना छत। मैंने जूम करके दिखाई थी ये छत। उसके बाद यानशी अपनी मस्ती करने लग जाती है और उसको बड़ा मजा आ रहा था। और अभी तो मैं 28 नवंबर को आपको एक ब्लॉग दिखाने वाली हूँ, बहुत प्यारा ब्लॉग डालने वाली हूँ। ये देखो अब यहाँ पर्स की रेंज 1000 से ऊपर कोई भी ले लो, छोटे 1000, 1200, 1500, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, कोई खत्म ही नहीं हो रहा था। यानी कि तो अब देखो लेडी कॉस्मेटिक की दुकान पर ना जाए ऐसा हो सकता है। तो मैं पहुंच गई भग के पहले कॉस्मेटिक की दुकान पे, जिसकी लिपस्टिक की स्टार्टिंग ही 1500 से हो रही थी। तो फिर ठीक है कोई नहीं, हमें तो आना था। फिर हम लग गए थोड़ा सा शीशा, ये मिरर लग रहा था, उसमें हम थोड़ा मस्ती करने लग गए चारों के चारों। उसके बाद हम जाते ड्रेसेस की दुकान पर, इतनी प्यारी प्यारी लहंगे, इतने प्यारी प्यारी सूट, इतनी प्यारी प्यारी साड़ियां, आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छी थी। तो हर जगह की हमने वीडियो शूट करी थी। तो फिर उसके बाद में हम पहुंचते हैं एक यहाँ पे जगह है 99 मार्केट। यानी कि उसमें क्या होता है कि 99 मार्केट में 99 रुपीज का सामान मिलना ये होता है कि 99, 199, 299, 399, 499, पीछे 99 होगा, आगे डिजिट बढ़ जाएंगे। इस तरह से हमने वहां पे मार्केट में शॉपिंग करी, देखी थी। करने के लिए बहुत अच्छे सामान भी थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं शॉपिंग के हिसाब से मैं गई नहीं थी। मैं सिर्फ अपने रेगुलर बेस में मैं घूमने से पर्पज से गई थी। किसी दिन जाऊंगी, मैं शॉपिंग करने भी जाऊंगी। ये देखो ये है 99 वाला मार्केट।
ऊपर लिख भी रहा है मार्केट 99। अच्छी जगह थी, अच्छी चीज थी। इसके बाद बच्चे अब बच्चे वापस एक बार एक ऊपर वाला फ्लोर और है जहां पे था टाइम जोन। टाइम जोन एरिया मतलब होता है कि बच्चों का खेलने का जगह। वो भी बहुत जगह अच्छी लगी मेरे को कि बच्चे का टाइम पास होता है, लेकिन हर चीज काफी कॉस्टली थी। लेकिन नहीं, कॉस्टली तो होती लेकिन चीजें बहुत अच्छी अच्छी थी, बहुत कुछ अच्छा लगा। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ इसमें टाइम जोन एरिया में, जहां पे बच्चों ने काफी एंजॉय करते हैं। और देखो मैंने भी बहुत एंजॉय किया था, पक्के एंजॉय किया था मैंने। हाँ, और अब हम पहुंच गए हैं, ये रहा टाइम जोन एरिया। ये है बच्चों का हितार्थ को तो इतनी जल्दी लग रही, किसी का वेट ही नहीं कर रहा था, और वो फर फर भगता हुआ पहुंच गया अपने पापा के साथ में टाइम जोन एरिया में। और वहां पे करने लगे ये लोग फुल मस्ती, और मैं तो अपना वीडियो शूट में लगी पड़ी थी और दोनों बच्चे अपनी मस्ती करने में लग रहे थे। और यहाँ देखो ये जो बैठे हुए हैं ये 3D पिक्चर देख रहे थे, बड़ा अच्छा सीन लग रहा था ये भी हमें। और ये देखिए कितना प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स भी थे, जिनकी कई गेम तो ऐसे थे जो सही बताऊं तो मैंने भी नहीं देखे थे, लेकिन यहाँ आकर देखे, बहुत अच्छे लगे सब गेम। और आप लोगों ने भी देखे होंगे, आप लोगों को कैसे लगे ये गेम बताना कमेंट बॉक्स में। और ये देखिए कितने बच्चे भी काफी मस्ती कर रहे थे। अब यांशी का मन नहीं कर रहा था चलने का, लेकिन हम यांशी से कह रहे थे यांशी अब तो घर चलो, पर यांशी नहीं, क्या करना है जाके, मेरा मन नहीं कर रहा मेरे ये। लेकिन फिर भी देखो घर तो जाना ही था, मेरे बेटे को भूख लगी आई थी और अब हमें खाना भी खाने जाना था। तो हम पहुंच जाते हैं, फिर ये नीचे ग्राउंड फ्लोर में आए थे, अब हम पहुंच जाते हैं अपने ऊपर, और अब हमारा जाने का हो जाता है टाइम, और हम निकल लेते हैं इससे बाहर। ये देखिए अब मेरी बिट्टो को, लेकिन हम आवाज लगा रहे हैं बिट्टो आ जा, बिट्टो आ जा, पर बिट्टो का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी आ गए, और हम ये देखो हितार्थ और मैं सबसे पहले बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए कि चलो अब हमें निकलना है यहाँ से। और ये देखो ये एग्जिट, वही एंट्री गेट है तो वही एग्जिट गेट है। उस साइड से हमने साइड वाले से लिया एंट्री, इस साइड से ले रहे हैं हम एग्जिट। इस तरह से हमने एंट्री एग्जिट करी थी और काफी हमने एंजॉय किया। आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसी लगी तो बताना कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज ज्यादा से ज्यादा करो, और मैं इससे अच्छी वीडियो बना सकूं। तो ठीक है, राधे राधे, जय श्री श्याम।